स्क्रीन पर आप जिस कलयुगी औरत को देख रहे हो इसका नाम है प्रगति। उम्र 26 वर्ष। आरोप है कि इसने शादी के 15 दिन बाद अपने प्रेमी रेड टी शर्ट वाले अनुराग के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। जिस तरीके से इसने पति की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए हत्याकांड को अंजाम दिया वो बेहद खौफनाक था। चलिए आपको पूरा केस बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। औरैया उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला जहाँ खेतों की हरियाली और गाँव की सादगी लोगों के जीवन का हिस्सा थी। 5 मार्च 2025 की सुबह इसी जिले के एक गांव में ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही थी। प्रगति यादव की शादी हो रही थी। लाल जोड़े में सजी प्रगति की मुस्कान देखकर हर कोई कह रहा था कि कितनी सुंदर दुल्हन है। उसका दुल्हा दिलीप यादव एक मेहनती और सीधा साधा नौजवान था जो हाइड्रा चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन इस शादी के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी थी जिसे कोई नहीं जानता था, शायद प्रगति को छोड़कर। उसकी आंखों में चमक थी, पर यह चमक खुशी की नहीं बल्कि किसी गहरे राज की थी। शादी के बाद जब दिलीप उसे अपने घर ले गया तो प्रगति ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। लेकिन यह शुरुआत नहीं बल्कि एक खतरनाक खेल का पहला कदम था। दरअसल प्रगति की जिंदगी में दिलीप से पहले एक और शख्स था, अनुराग। अनुराग उसी गांव का रहने वाला था और प्रगति के साथ उसका 4 साल पुराना रिश्ता था। दोनों की मोहब्बत उस वक्त शुरू हुई थी जब प्रगति अपने मायके में रहती थी। अनुराग एक साधारण सा लड़का था जो खेतों में काम करता था, लेकिन उसकी आंखों में प्रगति के लिए एक जुनून था। दोनों चोरी छिपे मिलते, एक दूसरे से वादे करते और सपने देखते कि एक दिन वो शादी करेंगे। लेकिन प्रगति के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उनके लिए अनुराग एक गरीब मजदूर था जो उनकी बेटी को सुखी जीवन नहीं दे सकता था। जब प्रगति के पिता को इस अफेयर की भनक लगी तो उन्होंने इसे कमरे में बंद कर दिया और इसकी शादी दिलीप से तय कर दी। प्रगति ने विरोध किया, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन परिवार का फैसला पत्थर की लकीर था। मजबूरन उसे शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। लेकिन उसके दिल में अनुराग के लिए प्यार कम नहीं हुआ बल्कि यह प्यार अब एक खतरनाक जुनून में बदल चुका था। शादी के बाद भी प्रगति और अनुराग का संपर्क टूटा नहीं। वे फोन पर बात करते और प्रगति हर बार दिलीप को कोसती, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई, मैं इसे कभी पति नहीं मानूंगी। वह अनुराग से अक्सर यह कहती। अनुराग भी प्रगति को खोने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा अगर दिलीप हमारे बीच से हट जाए तो हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो सकते हैं। यह बात पहले मजाक में कही गई थी लेकिन धीरे धीरे यह एक खतरनाक योजना में बदल गई। शादी के कुछ दिन बाद 10 मार्च की रात प्रगति और अनुराग ने एक सुनसान जगह पर मुलाकात की। गाँव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दोनों बैठे। प्रगति ने कहा मैं इस जिंदगी को और नहीं झेल सकती। दिलीप हर वक्त मेरे आसपास रहता है, मुझे उससे नफरत हो गई है। अनुराग ने उसका हाथ थामते हुए कहा तो फिर उसे रास्ते से हटा दो, हम दोनों के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। प्रगति ने ठंडी सांस ली और बोली कैसे? अगर हमने कुछ किया तो पकड़े जाएंगे और सब खत्म हो जाएगा। अनुराग ने इधर मुस्कुराते हुए कहा कि मैं सब संभाल लूंगा, मेरे पास एक दोस्त है रामजी नागर, वो पहले भी ऐसे काम कर चुका है, अगर उसे पैसे दे दिए जाए तो दिलीप को चुपचाप खत्म कर देगा। प्रगति थोड़ी हिचकिचाई लेकिन फिर उसने हामी भर दी। उसका दिल अब प्यार से ज्यादा बदले की आग में जल रहा था। अगले दिन अनुराग ने रामजी से मुलाकात की। रामजी एक कुख्यात सुपारी किलर था जो छोटे मोटे अपराधों के लिए जाना जाता था। उसकी आंखों में लालच और चेहरे पर क्रूरता साफ झलकती थी। अनुराग ने उसे सारी बात बताई और 2 लाख रुपए रामजी के हाथ में थमा दिए। 19 मार्च की शाम को दिलीप अपने काम से लौट रहा था। वह कन्नौज से हाइड्रा चलाकर वापस आया ही था। रास्ते में एक छोटे से ढाबे पर जो वह चाय पीने रुका तभी अनुराग वहां पहुंचा। उसने दिलीप से कहा भाई थोड़ा आगे चलना है, एक दोस्त से मिलना है, साथ चलोगे? दिलीप को अनुराग पर भरोसा था क्योंकि वह गाँव का ही लड़का था, इसके लिए उसने हाँ कर दी। अनुराग ने उसे अपनी बाइक पर बैठाया और गाँव से दूर एक सुनसान खेत में ले गया। वहाँ पहले से ही रामजी इंतजार कर रहा था। दिलीप को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा यहाँ क्यों लेकर आए मुझे? इससे पहले ही वह कुछ और कह पाता रामजी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। एक तेज गोली की आवाज गूंजी और दिलीप खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अभी भी खुली थी, मानो जैसे वो समझना चाह रहा हो कि उसका कसूर क्या है। अनुराग और रामजी ने शव को वहीं छोड़ दिया और फरार हो गए। उन्हें लगा कि कोई नहीं देखेगा और कोई नहीं जानेगा, लेकिन मौत की खबर गांव तक पहुंचने में देर नहीं लगती। अगली सुबह जब किसान अपने खेत में काम करने आया तो दिलीप का शव देखा और चीख पड़ा। देखते ही देखते पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। सहार थाने के इंस्पेक्टर अभिजीत शंकर ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और देखा कि एक
संदिग्ध शख्स दिलीप को बाइक पर ले जाता दिखाई दे रहा है। गाँव वालों से पूछताछ की गई और कुछ लोगों ने बताया कि प्रगति और अनुराग को अक्सर साथ देखा गया था। पुलिस ने प्रगति को हिरासत में लिया। पहले तो वह चुप रही, लेकिन सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई। उसने सारी साजिश कबूल कर ली थी। हाँ, मैंने अनुराग के साथ मिलकर दिलीप को मरवाया है, मुझे उससे आजादी चाहिए थी, उसने ठंडे लहजे से कहा। पुलिस ने अनुराग और रामजी को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। जब ये केस अदालत में गया तो प्रगति की कहानी सुनकर जज भी हैरान रह गए। एक तरफ प्यार का दावा, दूसरी तरफ इतनी क्रूरता। फिलहाल इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जहां से इन्हें जेल भेजा जाएगा। आगे देखने वाली बात है इस केस में क्या अपडेट आएगी। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। फिर मिलते हैं न्यू केस के साथ। तब तक के लिए अपनों का और खुद का ध्यान रखिएगा।